फाइनली गायत्री को टक्कर देने के लिए आ चुकी है जिया। गायत्री का कैरेक्टर हमेशा विलेन की तरह ही दिखाया गया है, लेकिन कभी भी गायत्री को किसी ने सबक नहीं सिखाया। लेकिन यहाँ पर जिया बन गई है गायत्री की बहुत बड़ी दुश्मन और यहाँ पे वो गायत्री से करा रही है ऐसे ऐसे काम जिसकी वजह से गायत्री की होने वाली है हालत खराब। जी बिल्कुल, आप ये बीटीएस देखिए जहाँ पर जिया गायत्री से जबरदस्ती एक्सरसाइज करा रही है ताकि गायत्री बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। और सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि वो तो बहुत कुछ कराने वाली है गायत्री से, जिसकी फुल अपडेट मैं आपको आगे की वीडियो में दूंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप ये बीटीएस देखिए जहां पर हमारी प्यारी लक्ष्मी यानी कि सानिका जी की कैट, वो कैट लवर हैं और बहुत प्यार करती हैं बिल्लियों से, और वो सेट पर भी बिल्ली लेकर हमेशा आती हैं और वो अपनी कैट से बहुत ही ज्यादा प्यार भी करती हैं और उनको हमेशा अपने साथ रखती हैं। सानिका यानी कि लक्ष्मी का कैरेक्टर जिस तरह से पर्दे पर आपको देखने को मिलता है उसी तरीके से वो रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा शांत रहती हैं और हमेशा अपने काम में बिजी रहती हैं और अपने फैंस को नई नई अपडेट्स देती रहती हैं अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड। तो चलिए आगे के एपिसोड्स की बात कर लेते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल द फिल्मी रास लीला को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि लक्ष्मी की सच्चाई आ चुकी है जिया के सामने। आपने देखा ही होगा कि जिया ने राधा का पूरा सच घर वालों के सामने ला दिया है। उसने बोला कि तुम जाके गायत्री को थप्पड़ मारो, तभी मुझे पता चल पाएगा कि तुम असली राधा हो या फिर तुम नकली हो या फिर तुम लक्ष्मी की भेजी हुई कोई चमची हो जो तुम मेरा यहाँ पे काम बिगाड़ने आई हो। तो इसी तरह से जैसे कि आपने देखा ही था कि जिया ने राधा की हेयर बिग निकाल दी, साथ ही साथ यहाँ पर उसने सबके सामने उसको एक्सपोज कर दिया। जी बिल्कुल, अब बात करते हैं क्या ये सच में ऐसा हुआ है या फिर हो गया है कहानी में कुछ और बदलाव। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर जिया ने सभी घर वालों के सामने राधा को एक्सपोज तो कर दिया है, बट यहाँ पे भी मेकर्स ने कर दिया है गोलमाल। एक्चुअली ये सब कुछ सपना होगा जो कि लक्ष्मी देखने वाली है। लक्ष्मी इतना डर जाती है कि उसको ऐसा लगेगा कि सच में जिया ने सारी सच्चाई घर वालों के सामने खोल दी है, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे वो एक सपना निकलेगा और यहाँ जिया का मकसद होगा कि लक्ष्मी की जो सच्चाई है, मतलब राधा की जो सच्चाई है, वो सबके सामने आ जाए कि वो मेरे लिए काम कर रही है या फिर लक्ष्मी के लिए काम कर रही है। तो इसी वजह से वो बोलती है कि आप गायत्री को थप्पड़ मारो। अब यहाँ पे जो है वो थप्पड़ नहीं मारेगी, लक्ष्मी यहाँ पर बहाना बना देगी। एक्चुअली वो कुछ ऐसा बहाना बनाएगी कि जिसकी वजह से गायत्री को थप्पड़ नहीं पड़ने वाला है। वो क्या बहाना बनाएगी वो तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, उसकी अपडेट अभी नहीं आ पाई है, बट ये कंफर्म हो जाएगा जिया को कि राधा सच्ची है, वो मेरे लिए ही काम कर रही है। और साथ ही साथ वो गायत्री को थप्पड़ भी नहीं मारेगी, तो यहाँ पर गायत्री भी बच जाएगी। वो कुछ ऐसा झूठ बोलने वाली है जिसके बाद गायत्री को एक बात तो समझ आ जाएगी कि ये जो राधा है ये कुछ तो झूठ बोल रही है, इसने मुझे क्यों बचाया। अगर ये जिया के लिए काम कर रही है तो इसने झूठ क्यों बोला, कुछ तो बात है तभी इसने मुझे बचाया। अदरवाइज ये अगर जिया के लिए काम कर रही है तो ये तो जिया को ही सपोर्ट करती और मुझे थप्पड़ मारती, बट यहाँ पर इसने बहाना बनाकर मुझे बचा लिया। मतलब उसके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि कहीं ना कहीं ये राधा कोई तो है, कुछ तो गोलमाल है। अब इसी वजह से वो यहाँ पर उससे सवाल जवाब करते हुए नजर आएगी कि तुम सच बताओ कौन हो और तुमने मुझे क्यों बचाया जिया से और तुमने झूठ क्यों बोला, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा। अब यहाँ पे लक्ष्मी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब लक्ष्मी ये सोचती है कि अगर उसने सच्चाई बता दी घर वालों को तो कहीं ना कहीं गायत्री उसका ये प्लान भी फ्लॉप कर देगी, क्योंकि गायत्री चाहती ही है कि जिया उसके घर में आ जाए कार्तिक की बहू बनकर। कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये डर बैठ चुका है कि जिया गायत्री की सच्चाई सबके सामने ले आएगी, तो ना चाहते हुए भी गायत्री को जिया और कार्तिक की तो शादी करानी ही है और लक्ष्मी को घर से बाहर निकालना है, जैसा कि वो लक्ष्मी को पहले भी कह चुकी है। तो इसी वजह से लक्ष्मी ये सारी बातें सोचते हुए नजर आएगी और वो यही सोचेगी कि माँ को मैं सच्चाई बताऊं या ना बताऊं, क्या पता माँ मुझे फिर से इस घर से बाहर निकाल दे। तो इन्हीं सब बातों को सोचते हुए लक्ष्मी यहाँ पर सच नहीं बताएगी। जी बिल्कुल, अपडेट तो यही आ रही है कि लक्ष्मी सच नहीं बताएगी, क्योंकि गायत्री फिर से उसके काम में टांग अड़ाएगी और फिर से उसे इस घर से बाहर निकाल देगी। अब लक्ष्मी जान चुकी है कि गायत्री पे भरोसा करना उसके लिए सही नहीं होगा, तो इसी वजह से यहाँ पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताने वाली है। वो फिर से कुछ ऐसा बहाना बनाएगी जिसकी वजह से गायत्री से वो बच के चली जाएगी। राधा बोलेगी कि मुझे घर में बहुत काम है, इसलिए मैं आपको सारी बातें नहीं बता सकती, मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे
फिर आधा बहाना बनाकर चली जाएगी। लेकिन गायत्री को कुछ तो डाउट होगा कि ये लड़की जानी पहचानी लग रही है, कोई तो है। तो इस तरह से अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लक्ष्मी की सच्चाई सबके सामने आते आते रह जाएगी। लेकिन जिया फिर भी हार नहीं मानेगी, जिया फिर से उठेगी और वो यहाँ पर लक्ष्मी के बारे में पता लगाते हुए नजर आएगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि लक्ष्मी ये शादी कभी नहीं होने देगी, वो कुछ ना कुछ चाल तो चल ही रही होगी। तो यहाँ पे जिया और जिया की माँ लक्ष्मी की जानकारी निकालते हुए नजर आएंगे, उसका पीछा करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे सारी जिम्मेदारी जिया की माँ ले लेगी कि तुम निश्चिंत रहो, मैं सब कुछ देख लूंगी, तुम बस अपने और कार्तिक के रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करो, कार्तिक को मनाओ शादी के लिए। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिया यहाँ गायत्री के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ढहाते हुए नजर आएगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि सबसे पहले तो घर के सभी लोगों को लाइन पर लाना है। इसी वजह से वो गायत्री के पास जाएगी और गायत्री से शादी के बारे में बात करते हुए नजर आएगी। लेकिन गायत्री उसको खरी खोटी सुना देगी, जिसके बाद वो गायत्री से कहेगी कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे बेटे को सारी बात बता दूंगी कि तुमने झूठ बोलकर लक्ष्मी और कार्तिक की शादी कराई थी। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे राज हैं जो मैं तुम्हारे बेटे से बोल दूंगी और तुम्हारा बेटा तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। लेकिन गायत्री उसकी एक भी बात नहीं सुनती है, जिसके बाद यहाँ पे जिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसको ले जाती है और जबरदस्ती एक्सरसाइज करवाती है और उसको बोलती है कि तुम्हें मैं इतना दर्द दूंगी, इतना पेन दूंगी कि गायत्री निगम कभी भी मेरे सामने जवान लड़ाने की कोशिश नहीं करेगी। वो लक्ष्मी ही थी जो तुम्हारी बातें सुनती थी, लेकिन मैं कभी तुम्हारी बातें नहीं सुन पाऊंगी। मैं घर के किसी भी सदस्य से एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ, मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो उसको डराएगी, धमकाएगी और सिर्फ गायत्री को ही नहीं बल्कि संजना और निधि के साथ भी वो कई तरह के टॉर्चर करते हुए नजर आएगी। जिसके बाद लक्ष्मी को ये सारी चीजें देखकर बहुत बुरा लगने वाला है कि उसकी आंखों के सामने उसके घर के सदस्यों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पे लक्ष्मी कार्तिक के सामने ये बातें लाने की कोशिश करेगी ताकि कार्तिक अपनी आंखों से देखे कि जिया कितना बुरा व्यवहार कर रही है घर के सदस्यों के साथ। बट यहाँ पे जिया कार्तिक को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने प्यार में फंसा के फिर से सारी बातों को पलटते हुए नजर आएगी। तो इस तरह से मंगलक्ष्मी सीरियल का जो अपकमिंग एपिसोड है वो आपको देखने को मिलेगा, जहां पर जिया अपनी तानाशाही दिखाते हुए नजर आने वाली है। बट यहाँ पर सोचने वाली बात है कि लक्ष्मी इतना दुख क्यों सह रही है और घर के सदस्य इतना दुख क्यों सह रहे हैं। इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि इतने दिन तक एक लड़की का टॉर्चर सह रहे हैं और उनके सामने उनका बेटा है, उनकी बहू है, लेकिन सच्चाई किसी के सामने नहीं आ रही है, अपने बेटे को कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं और उल्टा अपने ही घर में किसी दूसरी लड़की से टॉर्चर सहते जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ लक्ष्मी जो कि कार्तिक की रियल वाइफ है, लीगल वाइफ है, वो भी कानून का सहारा नहीं ले रही है और ना ही अपने लिए आवाज उठा रही है, अपना रूप बदल के आती है और विलेन को हराने की कोशिश कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं इस सीरियल का लॉजिक ही खत्म हो जाता है। मंगल वाले पार्ट में अगर आप देखते हैं तो वहां पर हर एक मौके पर पुलिस आ जाती है, बट यहाँ क्यों नहीं आ रही है। इस पूरे पार्ट में अगर आप लक्ष्मी वाला पार्ट देखते हैं तो उसमें कभी भी पुलिस नहीं आती और अगर आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जिया के पक्ष में आती है। तो इस तरह से इस सीरियल का लॉजिक खत्म हो जाता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। आपका क्या कहना है इस संबंध में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।